ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी न्यू सब्जेक्ट हम कैसे पढ़े। समझ में आ रहा है कि पूरा सब्जेक्ट का कवरेंस क्या है, कितने मतलब इसमें 8 चैप्टर है तो इसे कैसे पढ़ा जाए, राइट। क्या क्वेश्चन कहाँ से एक्सपेक्टेड है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब हमको ओसी 12वीं कॉमर्स जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए हैं, जो घर पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। या जिन्होंने क्लासेस लगा भी लिए तो जो एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आप जब पूरा सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू आ जाएगा तो उसका अलग ही मजा होता है करके दोस्तों। तो राइट, हम ओसी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिल में एक सवाल रहेगा कि सर हम आप पे भरोसा क्यों रखे करके, राइट। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, प्रीवियस जो है अटेम्प्ट, मतलब अभी जो आपका अटेम्प्ट हुआ रिसेंट, राइट, 2020 वाला 12वीं बोर्ड का, तो उसमें मैंने ये लेक्चर डाला था कि हाउ टू गेट व्हाट 85+% इन 3 डेज करके उसी में। तो ये लेक्चर आप एक बार देखना, क्योंकि इसमें एक दो ही चैप्टर न्यू सिलेबस में से आपका जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ना, वही 11th में चला गया। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में से बेटा जितना मैंने बताया था, आप 100% पेपर में, क्या बोल रहा हूं, 100% पूरा पेपर देखना और चेक करना एक बार, राइट। तो ये जो एनालिसिस है पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, और उसी के बहुत सारे क्रैश बैचेस लिए हैं, और 15-20 दिन के क्रैश बैच में मेरे स्टूडेंट्स के 92 मार्क्स, ये हाईएस्ट स्टेप तक का। 85 तो एवरेज हो जाता है, लेकिन 92 मार्क्स ओनली इन 20 डेज। तो अगर 20 दिन में 92 मार्क्स अगर उसी में मैं मतलब मिलवा के दे सकता हूँ बच्चों को, राइट, तो ये कितना ईजी है। हमारा पढ़ने का तरीका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग हम क्लास में ही करवा के लेते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका भरोसा रखना ये बहुत ही बोलते ना कि वैलिड चीज होगी। अगर मुझ पे आप भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली। अब आपको मैं कहूंगा कि ओसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th लेवल पे, अब आप सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग जाएंगे। जैसे कि बेटा तुम यहां पे देख रहे हो आपके इंडेक्स में कितने चैप्टर दिए हुए हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कोई भी पढ़ाई करने से पहले कि आपको कितना पढ़ना है, कहां पे स्टार्ट करनी पड़े और कहां पे रुकना है करके। पे अटेंशन बेटा, कितने चैप्टर है तुम्हारे? सर 8 चैप्टर, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लेके मार्केटिंग तक। तो अब हर चैप्टर का मैं एक ब्रीफ में आपको क्या दूंगा कि उसमें क्या दिया है और वो चैप्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है करके, राइट। और इन डिटेल कोर्स तो डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो ही जाएगा हमारे ऐप पे। चलो बेटा, पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया होता है आपको बताता हूं। देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स कहे हैं कि चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है। देखो आप सुबह से उठ के शाम तक ना बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, राइट। आपको क्लासेस करने होते हैं, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए, तो आपको ये भी देखना है कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम में आपका कहाँ पे नेटवर्क अच्छे से आता है या मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। तो ये क्या किया आपने, डेली लाइफ के आपने मैनेजमेंट किया, राइट। आपके मोबाइल के चार्जिंग से लेके नेटवर्क कहाँ आता है उससे लेके हर चीज। तो ऐसे ही बिजनेस में आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल आप देखोगे तो वन ऑफ द प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने कहा कि एक काम को क्या कर दो, टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ताकि जिस बंदे के पास हो जाए तो बंदा एक ही काम पे 100% फोकस करे और उसमें एक्सपर्ट बने, राइट। रेम्यूनरेशन का एक पॉइंट है, उन्होंने कहा कि अच्छा रेम्यूनरेशन दो ताकि वर्कर उतना दिल लगा के काम करेगा, राइट। स्पिरिट डी कॉप, यूनिटी बोलते हैं ना कि टीम वर्क का प्रिंसिपल दिया है। तो ये बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है, आपका सबसे कम पेजेस का चैप्टर, और इसमें मैनेजमेंट बिजनेस में आप किस हिसाब से करते हो ये प्रिंसिपल मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बिजनेस एंगल से तो होगा ही, बट बेटा इसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं आपको समझा के दूंगा। और ये हर एक वर्ड आपका लर्न हो जाएगा ड्यूरिंग लेक्चर ही, आपको एक्स्ट्रा थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपको थियरी लर्न करने में प्रॉब्लम है तो, राइट। ये पहली बात। दूसरा चैप्टर सर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले क्या देखा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा देख रहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या रहता है? तो बेटा पे अटेंशन, राइट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तेरे को 5 से 6, राइट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ऐसे 5-6 फंक्शन वहां पे दिए हुए हैं। हर फंक्शन के बारे में डिटेल बताया है वहां पे। तुम्हें एक बात बता दूं, पहले तो 12th में ओल्ड सिलेबस में फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक चैप्टर हुआ करता था जो बहुत बड़ा था, लेकिन इस वक्त आपको 11th में भेज दिया हो ओसी में, और कुछ बच्चों को तो एग्जाम देनी नहीं पड़ी तो टेंशन ही नहीं, तो उनका नॉलेज टेस्ट हुआ ही नहीं बेटा। लेकिन याद रख वो बड़ा वाला चैप्टर निकल गया जिसमें से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था, राइट। समझ रहे हैं आपको, जो बोर्ड में आता ही था 10 मार्क के लिए।
तो ये पहला चैप्टर आपको 11वीं में चला गया। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर प्लानिंग मतलब क्या? कोई भी काम करने से पहले आप उसे प्लान करते हो, राइट। देन आफ्टर आप ऑर्गेनाइज, सही चीजें सही जगह पे, देखो ऑर्गेनाइजिंग, राइट। आपके बुक्स आपने अभी कबर्ड में रखे होंगे, तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ओसी, तो कैसे आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें पर्सन को, राइट, और चीजों को सही ऑर्डर में कैसे रखे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देन आफ्टर एक होता है स्टाफिंग, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट जॉब, कि हर सही बंदे को सही जगह पे काम दिया जाए ताकि वो इफिशिएंटली काम करे। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मेरे घर में अगर शादी है, राइट, और मुझे बाहर इंडस्ट्री में मतलब डीजे सेक्टर में, म्यूजिक सेक्टर में बहुत अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, तो मैं बराबर वहां पे जाके डीजे वाले के साथ डील कर सकता हूं, राइट। मुझे पता है कि वो कितने चार्जेस लेता है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो मैं उसे सही तरीके से बार्गेनिंग कर पाऊंगा, राइट। मेहंदी वाला सेक्टर मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया क्योंकि उससे उसमें ज्यादा नॉलेज था। तो व्हाट इज स्टाफिंग, कि सही पर्सन को सही जगह पे क्या किया जाए, मतलब प्लेस किया जाए करके, इट इज स्टाफिंग। देन आफ्टर है आपका डायरेक्शन। देखो बेटा, गूगल मैप भी आप देखते होगे, राइट, उस पर क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिला तो आपका बाकी का दिमाग कंफ्यूजन दूर हो जाता है, 10 लोगों को पूछना नहीं पड़ता, आप मैप पे देख कर आपको पता है कहां पे जाना है, और सही वक्त पे सही टाइम में आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल गया है। तो डायरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैनेजर का काम है कैसे लोगों को प्रॉपर डायरेक्ट करे। इसमें ये समझाया, अभी तो ये सेकेंड ही चैप्टर चल रहा है, राइट। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। अब देख तेरे को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, तुम्हें एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना चाहिए और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऊपर जाती है, इस पॉइंट में ये समझाया हुआ है। देन आफ्टर कंट्रोल। बेटा क्यों कंट्रोल है? कंट्रोल इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रहा तो लोग अपने बिहेवियर से गलत मिसबिहेव कर देते हैं या काम से बोलते ना ध्यान हटा देते हैं। तो कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और एंड फंक्शन है तुम्हारा, राइट। जैसे प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, वैसे कंट्रोल एंड फंक्शन है, और कंट्रोल नहीं रहा तो बाकी सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो ये सेकेंड चैप्टर आपको वैसे तो बड़ा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे आपको हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हर पॉइंट पे मैं डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्निंग करा के दूंगा ड्यूरिंग अपने ये वर्चुअल क्लासेस में ही। सो आपका ये भी टेंशन खत्म हो जाएगा। तीसरा है सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये क्या है बेटा? देख, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉइज, एक होते हैं एंटरप्रेन्योर। एम्प्लॉइज जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो लीड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये स्किल तेरे में डेवलप होगी अगर तुम इस चैप्टर को समझोगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके क्या क्या बोलते हैं ना कि स्किल्स क्या होते हैं, कैसे उसने सोचना चाहिए, क्या इनोवेटिव करना चाहिए, ये ज्ञान आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। बेटा ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में ना ओसी में 12वीं के सेकेंड नंबर का हुआ करता था। 5 तरह के बिजनेस सर्विसेज है जो अभी तेरे को एक कौन से नंबर पे दिया? 5th नंबर पे। पहला है बैंकिंग, राइट। इसमें तुझे यह समझाया जाता है कि कितने टाइप्स के बैंक है, आरटीजीएस क्या होता है और वगैरह वगैरह। मतलब अगर कल जाके आप बिजनेस करो, 12th के बाद ही आपको इतना नॉलेज तो आ जाएगा कि बैंक्स में कैसे हम डील, या व्हाट इज बैंक, बेसिकली बैंक क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लोन होते हैं, सेविंग अकाउंट मतलब क्या, करंट अकाउंट मतलब क्या, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब क्या। ये कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। और आपको ये सब्जेक्ट, मतलब देखो आपको ना किसी को क्वेश्चन, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनना है। इतना नॉलेज तो हमारे पास ही रहेगा कि हम हमारा बेसिक बिजनेस, मतलब ये 5 सर्विसेज है जो हर बिजनेस में लगेगी, राइट। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा ना वो, उसके बाद सर्विसेज कितने हैं? तो पहला है बैंकिंग सर्विस। तो इसमें आपको बैंक के बारे में बताया होगा, देखिए सेंट्रल बैंक, राइट, आरबीआई, राइट। उसके बाद आप देखोगे इंश्योरेंस। इसमें आपको बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस होगा, मरीन इंश्योरेंस होगा। अभी इस आपके प्रॉपर वो तो छोड़ो, लेकिन इंश्योरेंस क्यों जरूरी है बिजनेस को? इंश्योरेंस होता क्या है, राइट। अश्योर्ड पार्टी मतलब क्या, राइट। मतलब आप LIC आपने एग्जांपल देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, कंपनी के नाम सुने होंगे इंश्योरेंस के। तो वो इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सेकेंड सर्विस इज योर व्हाट? इंश्योरेंस। देन आफ्टर आप देखोगे कम्युनिकेशन, राइट, कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, वो समझाया गया है। फिर आपको दिखाया गया है वेयर हाउसिंग। कौन से चैप्टर में? उसी सर्विसेज में, कि वेयर हाउसिंग पता ना, जहां पे हम स्टोर करते हैं, तो कितने टाइप के वेयर हाउस होते हैं और उसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझाया गया है। एंड देन आफ्टर आपका यहां पे ये चीज खत्म हुआ,
राइट। ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द पार्ट है कि आप एक प्लेस से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, जो वाटर से होता है तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इससे अलग अलग तरह से जब आपको ये 5 बातें बताई जाएगी तब आपका बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर खत्म होगा बेटा, राइट। तो ये चैप्टर भी बड़ा है। तो मैं अगर कहूं अगर नंबर ऑफ पेजेस के इसमें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर लेंदी हो जाएगा और बिजनेस सर्विसेज ये चैप्टर लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये जमाने के लिए रहेगा। हमारा यही चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके दिमाग में रहेंगे, ये मेरा क्या है अश्योरेंस है आपको, राइट। चलो आगे, 5वां चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सर इसमें क्या दिया है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें कही है कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस अभी नहीं चलते। अगर आप पहले जमाने में 20 साल पहले जाओगे तो ई कॉमर्स नाम का फंडा इतना कुछ था नहीं, लेकिन आज आप देखोगे मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन कहां पे हो रहे हैं, आप अपने फोन से ही परचेस कर रहे हो, लैपटॉप से परचेस कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस कन्वर्ट हो गया ई फॉर्म में। तो ई बिजनेस क्या होता है ये इस चैप्टर में समझाया हुआ है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चलता है वगैरह के सारी बातें बेटा। तो ये चैप्टर क्या बता रहा है, तूने जो बाकी बिजनेस समझा ना, अब तुम्हें यह सिखाता है ये चैप्टर कि कैसे बिजनेस को ई प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ या फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लेके जाना चाहिए, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। क्या बोला है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR दिख रहा है। देखो हर बिजनेस कहां पे चल रहा है, अपने कंट्री में मेजॉरिटी जो अपने रिसोर्सेस है लाइक रोड हो गया, फिर आप देखो कि वाटर का जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब मुझे बताओ बेटा कि बिजनेस जो हमसे ही कमा रहा है और बहुत ज्यादा कमा रहा है तो उसके सोसाइटी के प्रति कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एज पर लॉ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, हर कंपनी को जिनका एक प्रिस्क्राइब बोलते हैं ना एज पर रूल टर्नओवर उससे ऊपर है जो लॉ ने डिसाइड करके दिया है, उनको कंपलसरी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना पैसा देना पड़ता है। कुछ एग्जांपल में कहूँ तो रिलायंस फाउंडेशन जैसे क्या उन्होंने हेल्थ केयर सर्विस चलाए, राइट, उसके बाद एजुकेशन दिया, उसके बाद बच्चों को खाना देना, उसके बाद स्कॉलरशिप देना, ये सारी चीजें क्या हो रही है बेटा, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो ये आपका भी दायित्व है कि आपने एथिक्स से कि आपने बिजनेस के प्रति, आपने लोगों के प्रति भी अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में तुझे बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यस बेटा, तूने एक ऐड देखी है, कौन सी सर, जागो ग्राहक जागो वाली राइट। आपको देखो अभी यहां पे दिखेगा क्या होता है। अब तक तुमको ओसी में, एसपी में, अकाउंट्स में यह सिखाया गया कि बिजनेसमैन कैसे बनना है, राइट, आपको बिजनेस कैसे करना है। लेकिन जब आप ओसी में बाकी सारी चीजें घूम के आते हो तो कंज्यूमर का क्या, जो बिजनेसमैन उससे गुड्स कौन खरीदता है, कंज्यूमर, तो उसका भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो कंज्यूमर के राइट्स कितने हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसमें से पिछले अटेम्प्ट को इसका वेटेज 17 मार्क्स का था बेटा, 17 मार्क्स, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखो, डिमांड योर राइट, ये आंटी क्या कह रही है, जागो ग्राहक जागो, राइट, कि आपके राइट को डिमांड करो, लेकिन हमको राइट तो पता होने चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, जैसे राइट टू चूज, राइट टू हर, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सब चीजें, राइट टू एजुकेशन, ये राइट्स आपको बताए हैं और इन डिटेल समझाए हुए भी है, राइट। तो ये चैप्टर समझ के एक चीज तो होगी कि आप लोगों को 12th कॉमर्स में आने के बाद जब भी आपके साथ अगर कुछ चीटिंग होगी तो आपको इन राइट्स के लेके बात करते आएगी, या कभी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको अपनी आवाज उठाते आएगी। एंड लास्ट चैप्टर आपका होता है क्या, मार्केटिंग। क्या है बेटा, मार्केटिंग। और मार्केटिंग में आपको क्या बताऊं, राइट, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। मैं बहुत भारी प्रोडक्ट बनाता हूं लेकिन मैं लोगों तक उसे पहुंचा ही नहीं पाया, क्या फायदा। जस्ट इमेजिन सलमान खान की दबंग मूवी रिलीज हुई, अब सलमान खान अपने आप में ब्रांड है और उनका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग है ना कि वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ थिएटर में बोलते हैं ना कि वो रिलीज होती है और वो कपिल शर्मा के शो में आएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे और क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे अपने मूवी का। तो ये क्या हुआ, मार्केटिंग का वन ऑफ द टाइप ना, ये देखो दिख रहा है आपको, मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन।
तो ये प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रमोशन किया तो लोगों को समझेगा अरे इस डेट को ये मूवी आने वाला है या थिएटर में रिलीज होने वाला है, तो समझ रहा है कि मार्केटिंग करोगे तो आपके सेल्स में ग्रोथ होगा, और बट ऑब्वियस सेल्स में ग्रोथ होगा तो रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, राइट, और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेटा ये मार्केटिंग स्किल क्या होते हैं, मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। तो ये था आपका ओसी, राइट, 12th न्यू सिलेबस का ओसी। ये 8 चैप्टर है और हर चैप्टर में क्या बातें दी हुई है, कैसे उसको समझना है, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिया। दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा और आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऐप पे अमोल कास्टार्स AKCA ऐप पे जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ओसी का 12th का हम पूरा लेक्चर वहां पे आपको मतलब पूरा सिलेबस विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि हमसे बता रहे, आपको जिस तरह का हमारा प्रॉपर स्टूडियो दिख रहा है उसी स्टूडियो में हमने सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि आपको अगर इस नॉमिनल कॉस्ट पे अगर पूरा 12वीं का लेक्चर सारे अगर अवेलेबल हो रहे तो आपने क्यों नहीं खरीदने चाहिए, राइट। और इसमें आप 1 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 बार देखो जब जब आपको रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों बहुत ही बोलते हैं ना कि ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आपको लेक्चर्स खरीदने हैं हमारे तो हमें कांटेक्ट कीजिए और आपकी पढ़ाई चालू रखिए। आपको 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं ये जिम्मेदारी हमारी, वो सब कैसे होगा, कैसे सर हमारी पढ़ाई होगी, क्या चीज़ें, वो सब मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, आपको हम तक आना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई कैसे क्वालिटी एजुकेशन आपको देना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट बेटा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।